लगातार अवैध कब्जे की शिकायत आ रही थी वक्फ की संपत्तियों पर, अवैध रूप से बेचने की शिकायत आ रही थी वक्फ की संपत्तियों पे और उसकी मिसहैंडलिंग की शिकायत आ रही थी। तो इन तमाम शिकायतों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। समाजवादी पार्टी और कई जो पार्टियां हैं वो इस बात को कहती है कि अब राम मंदिर की चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी का आड़ में लेकर के ये वक्फ का पूरा नाटक रचा जा रहा है। आपको लगता है ये सियासी ज्यादा हो रहा है? तो ये बात तो एकदम तय है, लिखा पढ़ी में, कि भाई समाजवादी पार्टी ने ही संरक्षण देके ऑर्गेनाइज तरीके से वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे कराए। इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों में जो अवैध कब्जे होते हैं उसको कैसे मुक्त कराया जाए, इसके लिए भी अमेंडमेंट में था। तो एक साल पहले का मसला, ये तो आज का मसला है नहीं कि अभी हमने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी पास किया। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। इस बीच सरकार ने भी कहा कि गैर मुस्लिम 2 सदस्यों को जगह दी जाएगी। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। दानिश जी, जिस तरीके से फैसला आप लोगों ने लिया है, आपने पहले भी कहा था जरूरी है, लेकिन इसके मायने क्या होंगे और किस तरीके से इसे किया जाएगा जो 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होगी? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार आम मुसलमानों की शिकायत, क्योंकि आम मुसलमान ने लगातार शिकायत की कि जो वक्फ की संपत्ति है, जिसका नेचर था कि वो मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, इसका इस्तेमाल वो नहीं हो रहा था। लगातार अवैध कब्जे की शिकायत आ रही थी वक्फ की संपत्तियों पर, अवैध रूप से बेचने की शिकायत आ रही थी वक्फ की संपत्तियों पे और उसकी मिसहैंडलिंग की शिकायत आ रही थी। तो इन तमाम शिकायतों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। उस अधिनियम के पीछे का मकसद ये था कि आम गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए, उनके बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें तमाम प्रदेशों को निर्देशित किया गया कि अपनी वक्फ की संपत्तियों को उसमें दर्ज कराए, वो तमाम प्रदेशों ने उसको कराया, जिससे कि एक प्रॉपर आंकड़े वक्फ की संपत्तियों के अलग अलग प्रदेशों में क्या है ये सामने आए। इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों में जो अवैध कब्जे होते हैं उसको कैसे मुक्त कराया जाए, इसके लिए भी अमेंडमेंट में था। ऑडिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए वक्फ की संपत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था कि प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिटिंग नहीं हो रही थी वक्फ की संपत्तियों की। वक्फ की लैंड, आप जानते हैं कि लैंड कितना यूजफुल है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है लैंड से, लेकिन कई जगह ऐसी शिकायत थी कि जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है और वो रेवेन्यू जनरेशन का कोई मॉडल भी नहीं तैयार किया जा रहा है। तो इस नियत के साथ रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट हो, उसकी ऑडिटिंग हो, इसके लिए भी उस अमेंडमेंट में एक्ट है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, उस वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन में पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, तमाम उसमें कई सारे प्रावधान तय किए गए। तो यकीनी तौर पे उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड का गठन प्रस्तावित है और आने वाले दिनों में जब वक्फ बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करेगी तो वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार ही करेगी। एक बड़ा सवाल आप पे ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सियासी तो नहीं है? समाजवादी पार्टी और कई जो पार्टियां हैं वो इस बात को कहती है कि अब राम मंदिर की चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी का आड़ में लेकर के ये वक्फ का पूरा नाटक रचा जा रहा है। आपको लगता है ये सियासी ज्यादा हो रहा है? नहीं, सियासी, ये तो 2025 में ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, तो एक साल पहले का मसला है। ये तो आज का मसला है नहीं कि अभी हमने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी पास किया, ये तो पिछले साल पास हुआ था और उसी के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में वक्फ बोर्ड का जब गठन होगा, मध्य प्रदेश में जैसे अभी गठन हुआ, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन किया। आने वाले समय उत्तर प्रदेश में भी जब वक्फ बोर्ड का गठन प्रस्तावित है तो वक्फ बोर्ड का गठन योगी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार ही करेगी। कई तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं सीएम योगी को, बरेली के मौलाना हो, तमाम लोग लिख रहे हैं कि अनियमितताएं हुई थी, 4 सरकारों में ऐसा हुआ। आपको क्या मानना है, क्या वाकई में ये सब निकल के भी आया है? ये तो बात सही है, उसी वजह से तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत पड़ी कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट होते थे, उनको मतलब अवैध तरीके से उसको बेचा जाता था। तो इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए अमेंडमेंट आया और ये बात सही है कि अवैध कब्जे वक्फ की संपत्तियों पे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए। 2012 अगर हम आंकड़े देखें, शिकायतों के आंकड़े अगर देखें तो सबसे ज्यादा शिकायत अवैध कब्जे के वक्फ की संपत्तियों पे ये 2012 से लेकर 2017 तक आया। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था। तो ये बात तो एकदम तय है, लिखा पढ़ी में, कि भाई समाजवादी पार्टी ने ही संरक्षण देके ऑर्गेनाइज तरीके से वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे कराए। कब तक ये गठन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए? अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड का टेन्योर पूरा हो चुका है मार्च में, अभी वो प्रक्रियाधीन है सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन। आने वाले दिनों में जल्द ही वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के भले ही सियासत तेज हो, लेकिन सरकार का रुख साफ है। नए बोर्ड का गठन होगा, गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री होगी और पूरे तरीके से अवैध जो वक्फ की संपत्तियां उनकी जांच को भी तेज किया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन आशुतोष के साथ अभिषेक मिश्रा, IBC 24।